ये नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ और तुम्हें सबसे पहले मुझे ही बताना पड़ेगा। और उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। लड़की जानती थी कि उसका पिता इस प्रकार नहीं मानेगा, किंतु वह उससे शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ यथार्थ रूप में बता दिया। वह बोली, भगवान ने मुझसे 3 वचन किए हैं। पहला ये कि निर्धन और धनी में कोई भेद नहीं रहेगा। राजा ने अपना सिर खुजलाया। वह बोला, यदि निर्धन और धनी में कोई भेद नहीं रहेगा तो मेरी प्रतिष्ठा कौन करेगा और तुम्हारी बहनों के लिए दहेज का धन कहां से आएगा? यह कहकर उसने घोड़े की लगाम को और कसकर पकड़ लिया। दूसरी बात यह है कि सरकारी अधिकारी सामान्य जनता को नहीं सताएंगे। ठीरा नाता, यह कैसी मूर्खता है। वह बोला, फिर हमारा काम कौन करेगा? हमारी भेड़ बकरियां कौन चराएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? उसने अत्यंत अनिच्छा से कहा और पूछा, तीसरा वचन क्या है? और तीसरी बात यह है कि यहाँ से नगरों तक मार्ग बन जाए और हम वहाँ व्यापार कर सके। पिताजी, जब ये सभी बातें हो जाएंगी तो यहाँ की ठंड पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ने लगेगी। इसके पश्चात राजा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा कार्य अभी भली भांति चल रहा है, हमें नगर जाने की क्या आवश्यकता है? ये भगवान के आदेश नहीं हो सकते। मुझे इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें इनमें से एक भी शब्द लोगों को नहीं बताने दूंगा। पिताजी, मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकती है। लड़की ने चिल्लाकर कहा, मुझे आप तुरंत जाने दीजिए। उसने भागने का प्रयास किया, किंतु उसके पिता ने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी। बेचारी लड़की अत्यंत दुखी हो रही थी और उधर उसका पिता उससे प्रश्नोत्तर करने पर उतारू था। तभी मुर्गा बोला। लड़की तेजी से कूदी और घोड़े को छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु राजा अब भी उसे दृढ़ता से पकड़े हुए था। वह जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों के विवाह में मैं दहेज न दूं? क्या तुम अपने पिता का अपमान करना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं घर का समस्त कार्य अपने हाथों से करूं? हमारी भेड़ बकरियां कौन चराएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? क्या तुम्हारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है? इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।